आसमान से गिरते बम, जमीन पर चलती गोलियां और इस वॉर में पिसते आम लोग, हमेशा यही होता है और इजराइल और हमास के वॉर में भी यही हो रहा है। पैलेस्टाइन के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे, फिर जमीन, समंदर और आसमान से इजराइल में घुसपैठ कर दी। सैकड़ों इजरायली सिटीजन्स को हॉस्टेज भी बना लिया। इजराइल पर 50 साल के इतिहास में ये अब तक का सबसे डेडलीस्ट अटैक है। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्स सोशल मीडिया पर हमलों से जुड़ी फोटो शेयर कर रही है। आईडीएफ ने इसे वॉर क्राइम बताया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इजराइल और पैलेस्टाइन के वॉर के बारे में, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सैटरडे 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर 20 मिनट के अंदर करीब 5000 रॉकेट दागे गए। इजराइल को झकझोर कर देने वाला ये हमला पैलेस्टाइन के टेररिस्ट हमास ने किया। ठीक योम किप्पुर वॉर के 50 साल एक दिन बाद ये हमला उसी लाइन्स पर किया गया। 1973 में भी इजराइल को अरब अटैक ने सरप्राइज किया था। टेररिस्ट ने इजरायली सिटीजन्स और सैनिकों को किडनैप कर लिया, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत सालों से होता चला आ रहा है। तो आइए पहले थोड़ी इनकी हिस्ट्री जानते हैं। 1922 से 1947 तक ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप से ज्यूस का माइग्रेशन बढ़ गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ज्यूस को ऑपरेशन और अत्याचारों का सामना करना पड़ा। पैलेस्टाइन के लोग शुरू से ही ज्यूस को बसाने के खिलाफ थे। 1929 में हेब्रोन मैसेकर में बहुत सारे ज्यूस मारे गए थे। ये दंगा ज्यूस के बसने के खिलाफ हुए पैलेस्टीनियन रायट्स का एक हिस्सा था। पैलेस्टाइन में जैसे जैसे ज्यूस बढ़ते गए, कई पैलेस्टीनियंस डिस्प्लेस्ड होते गए और यहीं से दोनों के बीच वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन को ज्यूस और अरब्स के लिए 2 अलग अलग नेशंस में बांटने का प्रपोजल पास किया। ज्यूश लीडरशिप ने इस बात पर हामी भरी, लेकिन अरब साइड ने इसे रिजेक्ट कर दिया। ब्रिटिश दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने में नाकाम रहे और पीछे हट गए। इधर ज्यूश लीडरशिप ने इजराइल के एस्टैब्लिशमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने पैलेस्टाइन को इंडिपेंडेंट अरब एंड ज्यूश स्टेट में डिवाइड करने का जो प्रपोजल पास किया, उसे अरब नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया। 14 मई 1948 को ज्यूश लीडरशिप ने एक नए नेशन के एस्टैब्लिशमेंट की अनाउंसमेंट की और इस तरह इजराइल एग्जिस्टेंस में आया। इसी साल कई अरब देशों ने इजराइल पर हमला बोल दिया। इस लड़ाई में पैलेस्टीनियन फाइटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस वॉर में ज्यूस भारी पड़े। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7.5 लाख पैलेस्टीनियंस को इलाके से खदेड़ दिया और उन्हें पड़ोसी देशों में रिफ्यूज लेने को मजबूर होना पड़ा। वॉर अगले साल शांत हुआ और यूएन की ओर से एलोकेटेड एरिया का ज्यादातर हिस्सा पैलेस्टीनियंस ने गंवा दिया। इजराइल के ज्यूस ने इसे फ्रीडम स्ट्रगल कहा, जबकि पैलेस्टीनियंस ने इसे द कैटास्ट्रोफ कहा। अब जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में जेरूसलम क्यों है। 1948 के वॉर में पैलेस्टाइन का काफी हिस्सा इजराइल के कब्जे में आ चुका था। 1949 में एक आर्मी स्टाइस लाइन खींची गई, जिसमें पैलेस्टीन के 2 एरिया बने, वेस्ट बैंक और गाजा। गाजा पट्टी में करीब 20 लाख पैलेस्टीनियन रहते हैं, वहीं वेस्ट बैंक इजराइल के ईस्ट में सिचुएटेड है, जहां करीब 30 लाख पैलेस्टीनियन रहते हैं। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम अरब है। जेरूसलम डिस्प्यूटेड एरियाज के सेंटर में है, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच शुरू से ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अब जानते हैं कि क्या है हमास और ये क्या चाहता है। 1970 के डिकेड में पैलेस्टाइन ने अपने हक के लिए आवाजें उठाना शुरू किया। यासिर अराफात के लीड किए जाने वाले फतह जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाकर इसका लीडरशिप किया। इजराइल पर हमले भी किए। करीब 2 डिकेड तक रह कर लड़ाइयां चलती रहीं। 1993 में पीएलओ और इजराइल के बीच ओस्लो शांति समझौता हुआ। दोनों ने एक दूसरे से शांति का वादा किया। इस बीच 1987 में पैलेस्टीनियन रेबेलियन के दौरान हमास यानी हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया का राइज हुआ। इसको एस्टैब्लिश किया शेख अहमद यासीन ने। 1 साल बाद हमास ने अपना चार्टर पब्लिश किया, जिसमें इजराइल को मिटाकर पैलेस्टाइन में एक इस्लामी सोसाइटी के एस्टैब्लिशमेंट की कसम खाई। इजराइल और फतह के बीच हुए ओस्लो शांति समझौते की हमास ने निंदा की। 1997 में अमेरिका ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर दिया, जिसे ब्रिटेन और बाकी देशों ने भी अप्रूव किया। 2000 के डेकेड की शुरुआत में दूसरे रेबेलियन के दौरान हमास का आंदोलन वायलेंट होता चला गया।
2005 में गाजा पट्टी पर इजराइल की कंट्रोल छोड़ने के बाद हमास ने उस पर कब्जा कर लिया। 15 मेंबर्स वाले पोलित ब्यूरो के जरिए ऑपरेट होने वाले हमास के हेड अभी इस्माइल हानिये हैं। बताया जाता है कि वो कतर के कैपिटल दोहा से इसे कमांड करते हैं। फंडिंग की बात करें तो ईरान इस वक्त हमास का सबसे बड़ा मददगार है, जिस पर हर साल करीब $100 मिलियन की मदद करने के आरोप लगते हैं। लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट के लिए ईरान पर हमास को उकसाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान में हुई बैठकों के बाद हमास ने इजराइल पर हमला किया। इजराइल ने हमले के बाद हमास को पूरी तरह खत्म करने का प्लेज लिया है। जॉइंट आर्म्ड फोर्सेस इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर्स रिटेलिएशन में लगे हैं। इजराइल और हमास के बीच वॉर लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच न केवल इजराइल में लाइफ और प्रॉपर्टी के साथ पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, बल्कि हमास पर काउंटर अटैक में गाजा पट्टी का हाल बुरा हो गया है। इजराइल के हमले में गाजा पट्टी में मरने वालों के नंबर्स 1354 हो गए हैं और इस वॉर में 6612 लोग इंजर्ड हैं। भले इस वॉर में इजराइल भारी पड़ रहा है, लेकिन वॉर से उसके बजट पर बड़ा असर दिखाई देगा। इजराइल हमास वॉर पर आने वाले खर्च को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक हापलिम ने अपना एस्टिमेट जाहिर किया है, जो कि बहुत बड़ा है। इस वॉर में कई टेक कंपनीज जैसे मेटा, एक्स और गूगल भी चपेट में आए हैं, क्योंकि ईयू ने अपने प्लेटफॉर्म पर हमास को सपोर्ट करने वाले कंटेंट को हटाने की बात कही है। इस वॉर के चलते अपने 5G फुटप्रिंट को एक्सपैंड करने में टेलीकॉम कंपनीज को प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन मिलिट्री पावर की। इजराइल की ग्लोबल मिलिट्री रैंक है 19 और पैलेस्टाइन की कोई ग्लोबल रैंक नहीं है। इजराइल के पास डिफेंस बजट है 24.3 बिलियन और पैलेस्टाइन के पास है 72 मिलियन। इजराइल की टोटल मिलिट्री स्ट्रेंथ है 6,46,000 और पैलेस्टाइन की 83,000। इजराइल के पास टोटल टैंक्स है 2,200 और पैलेस्टाइन के पास 72। इजराइल के पास टोटल आर्मर्ड व्हीकल्स हैं 56,290 और पैलेस्टाइन के पास 352। इजराइल के पास इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है 509 और पैलेस्टाइन के पास 11। इजराइल के पास रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं 300 और पैलेस्टाइन के पास 282। इजराइल के पोर्ट्स और टर्मिनल्स से 5 और पैलेस्टाइन के 1। इजराइल के पास टोटल न्यूक्लियर वेपन है 90 से लेकर 100। टोटल एयरफोर्स पर्सनल है 89,000। टोटल एयरक्राफ्ट है 601। अटैक हेलीकॉप्टर 48। UAV 1000+। टोटल नेवी पर्सनल 20,000। सबमरीन 5 और पैलेस्टाइन के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच छिड़े इस वॉर में केवल एक ही विनर होगा। ये ना तो इजराइल होगा और ना ही हमास। सुनते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का यही मानना है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल पर अचानक हुई हमले में ईरान का हाथ हो सकता है। ईरान के नेताओं ने हमले पर एनकरेजमेंट और सपोर्ट के साथ रिएक्शन दिया है। उनका दावा है कि लेटेस्ट वॉर के पीछे ईरान है और वो अपने इरादों में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आपका इस वॉर के बारे में क्या कहना है, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।